1923 बुल्गारिया। एक तूफान आया जिसने वक्त की चाल को हमेशा के लिए बदल दिया। वो एक टॉर्नेडो था। उस बवंडर ने धरती और आसमानी दुनिया के बीच जैसे कोई सुरंग बना दी। कहते हैं उसी बवंडर ने अतीत से भविष्य के बीच भी एक अदृश्य रास्ता बना दिया था, जिसके उस पार सिर्फ वो देख सकती थी। बाबा वेंगा। वो देख सकती थी भविष्य का दृश्य। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। अतीत के उस बवंडर में कुछ ऐसा हुआ था जिसने सब कुछ साफ कर दिया। उस बवंडर ने दोस्तों के साथ खेलती 12 साल की बच्ची को निगल लिया। कुछ घंटों बाद जब वो बच्ची धरती पर वापस लौटी तो उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थी। वो देख नहीं सकती थी। उसने अपने देखने की क्षमता हमेशा के लिए खो दी थी। कहते हैं उस दिन बाबा वेंगा ने आंखें गंवाकर इंसानों के 5000 साल के भविष्य को देख लिया था। युद्ध, सत्ता, जिद, जुनून, उम्मीद और हताशा। कल क्या होगा कोई नहीं देख सकता, लेकिन इन बंद आंखों के पीछे मौजूद हर तस्वीर आने वाले कल का राज खोलने को बेताब है। क्या साल 2023 में एटम बम फटेगा? क्या यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा? क्या साल 2023 तीसरे विश्व युद्ध का साल है? क्या साल 2023 में पुतिन के निशाने पर कोई और होगा? क्या इंसान की उम्र 200 साल की हो जाएगी? क्या यूरोप में इस्लाम का राज होगा? और क्या मंगल हमारी धरती से नाराज होगा? क्या बाबा वेंगा के पास थे इन सवालों के जवाब? दुनिया को यकीन है कि बाबा वेंगा के पास हैं दुनिया को बदलने वाले हर सवाल का जवाब। अनजाने और अनसुलझे भविष्य का दृश्य आपको हैरान कर देगा। बाबा वेंगा ने जो चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की हैं, वो वाकई कल्पना है या फिर हकीकत? परमाणु विस्फोट से लेकर पुतिन की विजय तक भविष्य का खाका खींचने वाली बाबा वेंगा का आखिर रहस्य है क्या? साल 2023 का दृश्य। ये कहानी शुरू होती है बुल्गारिया से। यूरोप के दक्षिण पूर्व हिस्से में एक देश है जिसका नाम है बुल्गारिया। आज से 111 साल पहले यहाँ जन्म होता है एक लड़की का, जिसको दुनिया ने बाद में बाबा वेंगा के नाम से जाना। बाबा वेंगा का सबसे बड़ा परिचय उनकी सच हुई भविष्यवाणियां हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी थी कि अमेरिका का 45वां राष्ट्रपति गंभीर बीमारी से ग्रस्त होगा।
बात सही निकली, ट्रंप भी कोरोना से संक्रमित हुए थे। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि पुतिन पर जानलेवा हमला होगा। ये बात भी सही निकली। इसी साल अगस्त में पुतिन पर जानलेवा हमले का दावा किया गया। बाबा वेंगा ने यह भी कहा था कि अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति एक अश्वेत होगा। ये भविष्यवाणी भी सही साबित हुई और अमेरिका के 44वें प्रेसिडेंट बराक ओबामा बने, जो अफ्रीकन अमेरिकन मूल के हैं। 1989 में बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि स्टील की चिड़िया अमेरिका पर 2 जगहों पर हमला करेगी। साल 2001 में अमेरिका में 9/11 का आतंकी हमला हुआ और वेंगा की ये भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। 1979 में वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे और 24 फरवरी 2022 को पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। आज 30 देश पुतिन के दुश्मन हैं और पुतिन एक ताकतवर शख्सियत बनकर दुनिया में उभरे हैं। अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि युद्ध का नतीजा आने के बाद ही पुतिन के बारे में की गई बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के सच का पता चलेगा। साल 2023 की भविष्यवाणियों को लेकर बाबा वेंगा की चर्चा पूरी दुनिया में है। ये भविष्यवाणियां कभी डराती भी हैं, कभी चौंकाती भी है और कभी कल्पनाओं के अनूठे संसार में लाकर खड़ा भी कर देती हैं। आखिर क्या है साल 2023 की भविष्यवाणियां? साल 2023 से लेकर कयामत के आखिरी दिन तक क्या होने वाला है? क्या भविष्य की इस तस्वीर पर यकीन कर पाएंगे आप? साल 1939 में जब बाबा वेंगा की उम्र 28 साल की थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। जर्मनी के तानाशाह हिटलर की सेनाएं यूरोप से लेकर अफ्रीका तक के हिस्सों को रौंदने लगी। उस वक्त लाखों की संख्या में सैनिक लापता हो रहे थे। ये लापता होने वाले सैनिक जिंदा हैं या फिर नहीं, ये पता लगाने के लिए लोग बाबा वेंगा के पास आने लगे। यहीं से धीरे धीरे बाबा वेंगा पूरी दुनिया में मशहूर होने लगी। जैसे जैसे साल गुजरते चले गए, बाबा वेंगा की बहुत सारी भविष्यवाणियां काल के कपाल में दर्ज होती चली गईं। और ऐसा ही मौका आया 24 फरवरी 2022 को, जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो लोग बाबा वेंगा के नाम की चर्चा करने लगे, क्योंकि बाबा वेंगा ने कई दशक पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी। पुतिन पर की गई बाबा वेंगा की एक एक भविष्यवाणी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नाटो के 30 देशों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। साल 1995 में बाबा वेंगा की मृत्यु हुई थी। तब सोवियत संघ के विक्टन को 5 साल बीत चुके थे, लेकिन अपनी मौत से पहले ही बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी कर दी कि रूस इतना शक्तिशाली बनकर उभरेगा कि यूक्रेन, सर्बिया, बुल्गारिया को भी जीत लेगा। आज भले ही पुतिन की फौज स्ट्रेटजी के हिसाब से कई इलाकों में सरेंडर कर चुकी है, पुतिन को हारा हुआ दिखाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है, लेकिन बाबा वेंगा के मुताबिक यूक्रेन की जंग पुतिन ही जीतेंगे। पुतिन के उदय की भविष्यवाणी करते हुए बाबा वेंगा ने कहा था कि एक ऐसा शासक आएगा जो युवा होगा, सुंदर होगा, हर कोई उसे पसंद करेगा, हर कोई उसकी सराहना करेगा और फिर वो यूक्रेन को एक गंभीर संघर्ष में ले जाएगा और समस्याएं पैदा होंगी। ये पुतिन ही हैं जो अपनी फिटनेस के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पुतिन की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और भविष्यवाणी के मुताबिक पुतिन ही यूक्रेन को एक गंभीर संघर्ष में ले जा चुके हैं। बाबा वेंगा के नजदीक रहे लोग ये दावा करते हैं कि बाबा वेंगा ने कहा था कि साल 2027 तक यूक्रेन रूस का हिस्सा बन जाएगा।
बाबा वेंगा ने अपनी रहस्यमय दुनिया में डूबकर यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का साल 2027 बताया है। हालांकि बाबा वेंगा का असली रहस्य कहीं भी इतनी आसानी से ना पढ़ने को मिलेगा ना सुनने को मिलेगा। बाबा वेंगा बुल्गारिया की रहने वाली थी। बाबा वेंगा बुल्गारिया में दादी वेंगा के नाम से जानी जाती है। बुल्गारियन भाषा में हमने लिखे हुए लेखों को पढ़कर कई भविष्यवाणियों को डिकोड किया है जो कि अनोखी हैं। बाइडेन से लेकर ज़ेलेंस्की तक चाहे कितना ही जोर लगा लें, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी तो ये कहती है कि रूस का राष्ट्रपति ना सिर्फ यूक्रेन को जीत लेंगे, बल्कि यूक्रेन के बाद वो सर्बिया और बुल्गारिया पर भी हमला कर देगा और इन दोनों देशों को भी रूस में शामिल करवाने में सफल हो जाएगा। यानी बाबा वेंगा का कहना साफ है कि पुतिन अखंड रूस बनाने का अपना अधूरा ख्वाब पूरा करने के करीब जरूर पहुंचेंगे। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या अमेरिका पुतिन का विरोध नहीं कर सकेगा? क्या पुतिन अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे? इस पर भी बाबा वेंगा ने जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका दुनिया में अपने निर्देश लागू नहीं कर पाएगा, यानी अमेरिका के दुनिया के पुलिसमैन वाली इमेज को जबरदस्त धक्का लगेगा। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों का संकलन रूस के एक लेखक वैलेंटाइन सेड्रो ने अपनी किताब ल्यूडमिला एंड वेंगा में भी किया है। इस किताब के मुताबिक बाबा वेंगा ने पुतिन की महानता की भविष्यवाणी करते हुए लिखा है कि सब कुछ बर्फ की तरह पिघल जाएगा, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, व्लादिमीर की महिमा, रूस की महिमा। रूस का न केवल विकास होगा बल्कि रूस दुनिया का मालिक बन जाएगा। बाबा वेंगा की एक भविष्यवाणी तो ऐसी है जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करके रहस्य और रोमांच से भर देती है। ये तस्वीर देखिए, ये युगोस्लाविया की एक गायिका, लेखिका और अभिनेत्री थी। इनका नाम था सिल्वाना। अगस्त 1976 में बुल्गारिया में बाबा वेंगा से मिलने के लिए आई थी और तब एक हैरतअंगेज घटना हुई। ये घटना सुनकर हर किसी के मन में सिहरन पैदा हो जाती है। जब युगोस्लाविया की एक्ट्रेस और सिंगर सिल्वाना ने बाबा वेंगा से अपने भविष्य के बारे में पूछा तो बाबा वेंगा ने कहा, तुम 3 महीने बाद आना, मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगी। बाबा वेंगा की बात सुनकर सिल्वाना जब जाने लगी तो बाबा वेंगा ने उन्हें दोबारा रोककर कहा कि तुम 3 महीने बाद यहाँ वापस नहीं आ पाओगी। बाबा वेंगा की बात सुनकर एक्ट्रेस और सिंगर सिल्वाना को अंदाजा हो गया कि बाबा वेंगा ने उनकी मौत की भविष्यवाणी कर दी है। एक्ट्रेस रोने लगी और वहां से चली गई। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित हुई। 2 महीने बाद 10 अक्टूबर 1976 को एक्ट्रेस सिल्वाना की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों से जुड़े ऐसे कई बेहद खौफनाक सच्चे किस्से हैं, लेकिन बाबा वेंगा की साल 2023 की भविष्यवाणियां कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि साल 2023 में धरती अपनी कक्षा से हट जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि इस भविष्यवाणी में एक बड़ी आपदा की आशंका भी छुपी हुई है, क्योंकि बिना कोई भूकंप या सुनामी आए धरती के साथ इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी बेहद डरा देने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि ये भविष्यवाणी कभी सच ना हो, लेकिन एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि बाबा वेंगा की 70% से ज्यादा भविष्यवाणियां सही साबित हुई है। ऐसे में साल 2023 को लेकर की गई कुछ भविष्यवाणियों को लेकर लोगों के मन में डर आना स्वाभाविक है। 2023 को लेकर बाबा वेंगा की 2 और ऐसी खौफनाक भविष्यवाणियां हैं जिन्होंने पूरी इंसानी नस्ल को डरा दिया है। पहला, परमाणु विस्फोट और दूसरा जैविक हमला, यानी किसी वायरस के जरिए हमला।
इस वक्त भी यूक्रेन के मैदानी जंग में ज़ेलेंस्की और पुतिन की सेना आमने सामने है। अमेरिका समेत नाटो के 30 देशों से पुतिन का संघर्ष चल रहा है। साल 2022 में कई बार दोनों तरफ से परमाणु बम को लेकर उकसाने वाले बयान भी दिए जा चुके हैं। ऐसे में क्या वाकई में 2023 में पुतिन या फिर कोई अन्य देश डर्टी बम या परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है? साल 2023 में भी ये सवाल दुनिया के 8 अरब लोगों को परेशान करता रहेगा। परमाणु विस्फोट के अलावा बाबा वेंगा ने जैविक हमले की भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि 2023 में एक महान देश मनुष्यों पर जैविक हथियारों से हमला करवा सकता है। सवाल है कि क्या यह आशंका भी यूक्रेन और रूस के युद्ध से ही जुड़ी हुई है? बाबा वेंगा ने यूक्रेन पर रूस के हमले की सच्ची भविष्यवाणी की थी और बाबा वेंगा ने ही एक और भविष्यवाणी साल 2023 को लेकर की है। साल 2023 में एलियन धरती पर आ सकते हैं। साल 2014 से अमेरिका की सरकारी रिपोर्ट कहती है कि 2004 तक यूएफओ देखने के 140 मामले सामने आए, जिसमें एलियन स्पेसशिप देखी गई है। लेकिन साल 2022 में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में पेंटागन ने रिपोर्ट दी है कि उसे एलियन की लैंडिंग के कोई सबूत नहीं मिले हैं। बाबा वेंगा के जादुई दिमाग को पढ़ने वाले लोगों ने तो ये दावे किए हैं कि बाबा वेंगा मानती थी कि इंसान के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जीव हैं। लेकिन क्या इसका कोई ठोस सबूत साल 2023 में मिल पाएगा? ये बड़ा सवाल है। इन खंडरों ने जो नहीं देखा, जो आज तक हम नहीं देख पाए, वो बाबा वेंगा ने देखा है। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की कि साल 2023 में प्रयोगशाला में ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बच्चे बनाए जाएंगे। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी है, लेकिन बाबा वेंगा की ऐसी भविष्यवाणियों की पूरी एक लिस्ट है जो इंसान की कल्पना से भी परे है, जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। बाबा वेंगा की माने तो साल 2028 में इंसान भूख पर काबू पा लेगा। जिस तरह पौधे सूर्य से प्रकाश लेकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक उसी तरह इंसान भी ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत ढूंढ निकालेगा। इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके विज्ञान से बहुत कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन जहां युद्ध, देशों के मिटने और पैदा होने को लेकर सवाल खड़े होते हैं, वहां एक एक भविष्यवाणी लोगों को अंदर तक हिला देती है। साल 2043 के लिए बाबा वेंगा ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिस पर आज यूरोप के अंदर कोई यकीन नहीं कर सकता है, कल्पना करना भी मुश्किल है। बाबा वेंगा ने यह भविष्यवाणी की है कि साल 2023 में यूरोप में मुस्लिम राज की शुरुआत होगी। यूरोप के ज्यादातर देशों में मुस्लिम राज होगा। आज यूरोप के अंदर मुसलमानों की आबादी सिर्फ 4% ही है, लेकिन यूरोप में ईसाइयों की आबादी लगातार गिर रही है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर द गार्डियन के मुताबिक ब्रिटेन के 2021 के सेंसस की रिपोर्ट कहती है कि ब्रिटेन में ईसाइयों की आबादी में 33 लाख की गिरावट हुई है और मुसलमानों की जनसंख्या में 18 लाख का इजाफा हुआ है। यानी ईसाइयों की आबादी में 17% की गिरावट हुई है और मुसलमानों की आबादी में 44% का इजाफा हुआ है। ब्रिटेन की जनसंख्या के नए आंकड़े बताते हैं कि कई इलाके में ईसाई अल्पसंख्यक हो चुके हैं, लेकिन बाबा वेंगा की भविष्यवाणी का इशारा यह है कि मुसलमान शासक युद्ध के द्वारा यूरोप पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आगे बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक अमेरिका साल 2066 में यूरोप पर हमला करेगा और वहां मुस्लिम शासकों को हराकर दोबारा ईसाई शासकों को वापस लाने की कोशिश करेगा। यूरोप पर हमलों के लिए अमेरिका जलवायु हथियारों का उपयोग करेगा। लेकिन जलवायु हथियार को लेकर बाबा वेंगा ने विस्तार से कुछ नहीं कहा।
हालांकि ये बात किसी से नहीं छिपी कि यूरोप में जिस तरह राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टियां मजबूत हुई हैं, उसके पीछे एक मुस्लिम विरोधी मानसिकता भी साफ नजर आती है। आज धरती पर पूरा जीवन सूरज की रोशनी पर ही निर्भर है। अगर सूरज नहीं हो तो धरती पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबा वेंगा ने कल्पना से भी परे जाकर ये भविष्यवाणी की है। सन 2100 में यानी आज से 78 साल बाद इंसान एक मानव निर्मित सूर्य का निर्माण कर लेगा। धरती गोल है, इसलिए एक वक्त में धरती के एक हिस्से में उजाला और दूसरे में अंधेरा होता है। लेकिन वैज्ञानिक एक ऐसा सूर्य अंतरिक्ष में स्थापित कर देंगे जो धरती के अंधेरे वाली साइड को भी प्रकाशित कर देगा और इंसानों को अंधेरे से मुक्ति मिल जाएगी। बाबा वेंगा ने यह भी कहा था कि साल 2354 में एक मानव निर्मित सूर्य खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से धरती पर सूखा पड़ेगा और साल 2480 में दो मानव निर्मित सूर्यों के बीच टकराव भी होगा। ये बात समझना मुश्किल नहीं कि आखिर बाबा वेंगा का मस्तिष्क कितना कल्पनाशील रहा होगा, जो इस तरह का भविष्य देखने की क्षमता रखता था। ये बातें आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है। हालांकि साल 2022 के दिसंबर महीने में अमेरिका और चीन ने यह दावा किया है कि उन्होंने प्रयोगशाला के अंदर एक नकली सूरज बनाने में सफलता हासिल की है। आज हम धरती पर रहते हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि चांद या मंगल ग्रह पर जीवन भी हो सकता है। लेकिन बाबा वेंगा ने यह भविष्यवाणी की है कि साल 3005 यानी आज से करीब 1000 साल बाद मंगल ग्रह पर इंसान बस्तियां बसा चुका होगा और मंगल ग्रह पर भी कब्जे के लिए एक युद्ध छिड़ जाएगा। बाबा वेंगा की सैकड़ों भविष्यवाणियां ऐसी हैं जिनको पढ़कर या सुनकर बड़ों के दिमाग चक्कर खा जाते हैं। बाबा वेंगा की माने कि साल 2130 में यानी आज से करीब 100 साल बाद समंदर के पानी में भी इंसानों की बस्तियां होंगी। साल 2164 में इंसानी विज्ञान की मदद से पशु को अर्धमानव यानी आधे इंसान में बदल देगा। साल 2167 में सारे धर्मों से भी ऊपर एक ऐसा धर्म आएगा जिसको सब मानेंगे। साल 2170 में पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ेगा। साल 2183 में इंसान मंगल ग्रह पर पहली बार बसना शुरू करेंगे। साल 2196 में एशिया और यूरोप की नस्ल मिलकर एक ही नस्ल बन जाएगी और 2256 में अंतरिक्ष यानों से दुनिया के अंदर एक नई बीमारी फैलेगी। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। आज से 50 साल पहले किसी को यकीन भी नहीं था कि लोग एक दूसरे से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर सकेंगे, लेकिन विज्ञान सब कुछ मुमकिन कर सकता है। बाबा वेंगा के मुताबिक कुछ ऐसा ही साल 2028 का रहेगा जब इंसान टाइम मशीन की तकनीक हासिल कर लेगा और 5000 साल पहले जाकर देख सकेगा कि महाभारत में क्या हुआ था। बाबा वेंगा की एक भविष्यवाणी ये भी है कि साल 2046 तक इंसान की उम्र बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मानव अंगों का ट्रांसप्लांटेशन इतना आसान और सस्ता हो जाएगा कि हर कोई अपने मानव अंगों को आसानी से बदलवाता रहेगा और इंसान मरेगा नहीं बल्कि उसकी उम्र बढ़ती जाएगी। एक जमाने में नास्ट्रेडामस की चर्चा सबसे ज्यादा होती थी, लेकिन आज बाबा वेंगा को धरती के अंत तक की भविष्यवाणी के लिए जाना जाता है। बाबा वेंगा ने यह भविष्यवाणी भी की है कि साल 3797 में धरती खत्म हो जाएगी, लेकिन तब तक इंसान धरती के बाहर कहीं और अपना एक नया ठिकाना बना लेगा। नास्ट्रेडामस की भविष्यवाणियां कविताओं में हैं, जिनका अर्थ घटनाएं सामने आने के बाद पता चलता है, लेकिन बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां बिल्कुल सीधी साफ हैं। देखते हैं इस रहस्यमय दुनिया में कौन कौन से रंग साल 2023 में हम इंसानों को देखने को मिलेंगे। उनको देखने हैं, उनकी माता जी से मिले। ही इज मच बेटर।
जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है, तो ही शुड बी फाइन। आई थिंक सीधे राइट साइड में जाकर वो डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ गई और उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हुआ। आदमी बाहर निकला हुआ, कुछ बाहर है कुछ अंदर है। हमने दोनों ने हिम्मत करके उसको बाहर खींच लिया। गाड़ी के पर खड्डे उठे थे, डिग्गी से थोड़ी थोड़ी आग निकलने शुरू हुई थी। ऋषभ से जुड़ी हुई एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ऋषभ पंत इस वक्त देहरादून में यहां अपना उपचार करवा रहे हैं। मैक्स अस्पताल के एसी राइट साइड में सेकंड फ्लोर के आईसीयू में उनका उपचार चल रहा है। लेकिन ऋषभ पंत से मिलने के लिए हर खासो आम बड़ी उम्मीद से यहां पहुंच रहे हैं ताकि उनकी तबीयत के बारे में पता चल सके। लेकिन खास बात इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर यह कि डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने कुछ देर पहले ही ऋषभ पंत से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। और देहरादून में यहां जहां इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत अच्छे से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बेहतर ट्रीटमेंट यहां हो रहा है और फिलहाल यहां से कहीं और ले जाने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों को यह फैसला करना है, डॉक्टर्स को यह बताना है कि आखिर क्या उन्हें और इससे बेटर ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्योंकि यहां पर भी गाड़ियों का एक लंबी कतार हम देख सकते हैं मैक्स हॉस्पिटल देहरादून के बाहर में, क्योंकि हर खासो आम उनसे मिलने के लिए, उनकी तबीयत जानने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन डीडीसीए के अधिकारी का कहना है कि फिलहाल ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है और आज उन्हें यहां से शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा है, स्माइल कर रहा है, कॉन्फिडेंट है। सर, उनके लिगामेंट सर्जरी के लिए उनको कहीं दूसरी जगह लेके जाया जाएगा, कैपिटल, नेशनल कैपिटल या फिर कहीं दूसरी जगह? वो बीसीसीआई डिसाइड करेगी। वो जे शायद जी कंटिन्यूस टच में है, वो सारे डॉक्टर से टच में है, वो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। सर, फिलहाल मैक्स में ही रहेंगे या कहीं शिफ्ट किया जाएगा, कुछ तो बता दीजिए सर। नहीं, अभी कोई शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, अभी है। अभी कोई शिफ्टिंग नहीं है, तो कोई एयरलिफ्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ अभी मैं सिर्फ उसको देखने के लिए आया था और जो मेरी डॉक्टर से बात हुई है तो पेन है, पेन में है थोड़ा सा, बट कॉन्फिडेंट है, स्माइलिंग है, अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ऋषभ पंत से मिलने के बाद डीडीसीए के अधिकारियों ने आखिर कहा क्या। बिल्कुल, देखिए, डीडीसीए के अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि अभी एयरलिफ्ट करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। बिल्कुल, और देहरादून के अस्पताल से बेहतर इलाज हो रहा है, ये पंत की सेहत पर डीडीसीए के अधिकारियों की तरफ से बयान सामने आया है। शालिनी। बिल्कुल, और ऋषभ पंत के लिगामेंट में चोट आई है, माथे पर भी चोट की सर्जरी की जा चुकी है, ये भी डीडीसीए की तरफ से स्पष्ट किया गया। और देखिए आगे आपको बताएं, हालांकि बताया बार बार यही जा रहा है कि खतरे से बाहर है इस वक्त देहरादून के अस्पताल में, ऋषभ पंत का बेहतर इलाज हो रहा है, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। बिल्कुल, तो माथे पर चोट की सर्जरी हो गई है और पंत की सेहत पर हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक डीडीसीए के अधिकारियों की तरफ से क्या बयान सामने आया है और पंत की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम सुंदर शर्मा अब से कुछ देर पहले ही यहां पर मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में पहुंचे थे। उन्होंने ऋषभ पंत से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनके मां से बातचीत की, परिवार के लोगों से बातचीत हुई है। न्यूज 18 इंडिया ने भी उनसे खास बातचीत की है। क्या उन्होंने पूरी डिटेल जानकारी दी है वो भी सुनिए। और दिल्ली की तरफ से जहां खेलते हैं उनकी चिंता ये कि बहुत जल्द अगर उनकी रिकवरी हो जाए तो क्या इसके लिए आगे के कुछ दिनों में, एक दो दिनों बाद फैसला? दिल्ली के इसलिए है कि वो हमारा छोटा बचपन से बच्चे की तरह, परिवार की तरह है। बिल्कुल। और जब परिवार में इंजरी होती है, हमारे जो रोहन जेटली जी है ना, उनकी एक खासियत है, चाहे कोविड का टाइम हो चाहे अभी हो, वो हमेशा बड़े कंसर्न रहते हैं, चाहे मेंबर्स हो चाहे हमारे प्लेयर्स हो। तो उन्होंने कहा सबसे पहले उठो और जाओ और जाके देख के आओ कि क्या चल रहा है, क्या हालत है और बात कराओ। उन्होंने बात भी खुद ऋषभ से बात की है। अच्छा, उनकी भी आपने भी बात करी? मैंने बात कराई थी। तो आगे के एक दो दिनों तक तो मैक्स में आप भी कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ पूरा फुल ट्रीटमेंट हो रहा है, कहीं नहीं ले जाना है? बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, चोट से हैं, अभी नहीं जाने की जरूरत है, यहाँ ठीक चल रहा है। ठीक है। कोई वजह और खास पता चल पाई कि दरअसल इसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ वो बता पाए? सर बताया ना, कुछ आ गया था, गड्ढा सा दिख रहा था उसको, उसी वजह से लग गया।